नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धर्म शिक्षक सत्यनाथ त्रिपाठी कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों के बीच शिव का सुखदेव के रूप में अंशा अवतार लेने का कारण यह प्रसंग लेकर उपस्थित हूं। आइए और इसी विषय पर आप लोगों से वार्ता करते हैं। महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर दी और सोचने लगे, श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना मैंने मानव समाज के कल्याण के लिए की है। इस शास्त्र का ज्ञान किसको दूं जो जगत का कल्याण करे। चिंतन करते हुए भगवान शिव का ध्यान आया। शिवजी मुझ पर कृपा करें और मेरे यहाँ पुत्र रूप में आएं, तभी यह कार्य हो सकता है। व्यास जी ने शिवजी की आराधना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए। व्यास जी ने कहा, समाधि में जो आनंद आप भोगते हैं वही आनंद संसार को देने के लिए आप मेरे घर पुत्र रूप में पधारिए। भगवान शिव ने कहा, इस संसार में आने पर माया गले लग जाएगी तो मैं तो बैरागी हूँ। कोयले की खदान में जाने पर हाथ पैर कोयले काले होते ही हैं, बिना काले हुए नहीं रह सकते। मैं आपके यहाँ कैसे आऊँ? तब व्यास जी ने कहा, महाराज, अनंत जीवों का कल्याण करने के लिए आप कृपा कीजिए। व्यास जी की प्रार्थना पर संसार को समाधि के आनंद का दान करने के लिए शिवजी अंशा अवतार लेने के लिए तैयार हो गए। आगे का प्रसंग इस प्रकार है। शिवजी पार्वती को अमर कथा सुनाने के पहले 3 बार ताली बजाई। उस गुफा में और आसपास जितने जीव जंतु थे वहां से भाग गए, किंतु अर्ध विकसित एक तोते का अंडा वहीं पर पड़ा रहा। शिव पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। पार्वती जी की कथा सुनते हुए सो गई। सुख कथा सुन रहा था। पार्वती जी सो गई तो पार्वती की जगह सुख ने हुंकार भरना शुरू कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई तब उन्होंने सुख को मारने के लिए त्रिशूल उठाया। सुख भागकर व्यास जी की आश्रम में गया। व्यास जी की पत्नी जम्हाई ले रही थी, उसी समय उनके खुले मुंह में घुस गया। भगवान शिव का त्रिशूल वापस लौट आया। यही सुख गर्भ में ही वेद, उपनिषद, पुराण आदि को सुनता रहा। 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहा। गर्भ से बाहर नहीं निकल रहा था। धर्म और दर्शन का ज्ञान हो जाने के कारण यह संसार की मोह माया में कहीं फंस न जाऊं, यह सोच रहा था। तब भगवान कृष्ण ने स्वयं आकर आश्वासन दिया, बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब सुखदेव जी माता के गर्भ से 12 वर्ष के बाद बाहर आए। यही सुखदेव जी भगवान शिव के अंशावतार के रूप में वेदव्यास के यहाँ अयोनिज रूप में अवतार लिए। सुखदेव जी राजा परीक्षित को मृत्यु का भय दूर करने के लिए गंगा जी के किनारे सुक्ताल में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई, जिसमें श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन है। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम सत्यम परम धीमहि। भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान करने के लिए परीक्षित का मृत्यु से भय दूर करने के लिए भगवान शिव को सुखदेव के रूप में अंशावतार लेना पड़ा। मित्रों, अभी आप लोगों ने सुना शिव का सुखदेव के रूप में अंशावतार लेने का कारण। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।